इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़, वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल का शुभारंभ लोगों की सारवार करने के लिए, लोगों को प्रामाणिक ऑथेंटिक जानकारी देश के जाने माने प्रतिष्ठित यशस्वी डॉक्टर्स के द्वारा मुहैया कराई जाती है, ताकि कुछ भी परेशानी हो तो वो अपने रोग को थोड़ा बहुत समझ सकें और शीघ्र अपने निकटतम डॉक्टर के से संपर्क कर सकें। आज का जो विशेष मुद्दा है वो है पॉल्यूशन और हमारा जीवन। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दी आने वाली है। दिल्ली में पराली, धुआं, धुंध, इसका बड़ा भारी आतंक है और स्वस्थ व्यक्ति भी इसमें फंस जाता है। तो आज मेरे साथ हैं एशिया के, बल्कि मैं समझती हूँ कि ऐसा यशस्वी इतिहास शायद ही किसी का हो, पद्मश्री गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मोहसिन वली, जिन्हें देश के प्रथम व्यक्ति यानी तीन राष्ट्रपतियों की सेवा करने का गौरव हासिल है। डॉक्टर वली, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी डॉक्टर साहब, आपकी तो बड़ी भारी फैन फॉलोइंग हो गई है हमारे चैनल पर। तो कुछ प्रश्न बड़े प्रतिष्ठित लोगों ने भेजे हैं। पहला प्रश्न भेजा है मेरठ के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर संजय गुप्ता जी ने, और उन्होंने आपसे ये पूछा है कि डॉक्टर साहब, क्या वायु प्रदूषण से हृदय और नाड़ी तंत्र पे कोई असर पड़ता है? पड़ता है तो किस तरह का है, और क्या इससे हार्ट अटैक की कोई भय है, डर है, कोई संभावना है? बिल्कुल, पॉल्यूशन या प्रदूषण जो है हमारे सांस के ज़रिए फेफड़ों में जाता है और फेफड़े जो हैं वायुमंडल में एक्सपोज्ड होते हैं, और फेफड़ों में 24 घंटे जो है खून का दौरान होता है। वो खून हार्ट में जाता है और हार्ट के ज़रिए वो शरीर के विभिन्न अंगों में पंप किया जाता है। तो प्रदूषण जो है मानव का इस समय मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। हार्ट अटैक की संभावना 11 से 12% बढ़ती है, और भी ब्रेन के जो परफॉर्मिंग फंक्शंस होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब प्रदूषण में लोग रहते हैं, उनको वेलबींग की जो सेंसेशन होती है वो बहुत कम हो जाती है। सुस्ती रहती है, थकान रहती है जी, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कभी खांसी भी आती है। और मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली का पोल्यूशन इतना अधिक हो जाता है इन 3 महीनों में जाड़े के आदमी 15 सिगरेट रोज़ पिए, इतना पोल्यूशन उसके अंदर चला जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा दुश्मन है हमारा, और इसके बहुत से कंपोनेंट्स हैं। डॉक्टर साहब, इससे मिलता जुलता ही प्रश्न आगरा के यासीन खान ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब, कितने % हमारे फेफड़े की क्षमता कम हो जाती है अगर हम पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं? तो देखिए, एक स्टडी हुई है, और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत ज़रूरी है जानना, कि करीब 100 से 135 लाख या रफली 2 बिलियन जो हैं वो बच्चे ख़ास तौर से जी, वो इससे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो आपने एफिशिएंसी की बात करी है, वो 27% जो है वो बॉडी की रिड्यूस हो जाती है अगर हम देखें। और उम्र जो है वो उस पर भी असर पड़ता है, कि अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि 7 से 10 साल उम्र कम हो जाती है जी, और हर सांस में ये पोल्यूशन जाता है। और खाली यही नहीं कि गर्मी के महीनों में नहीं जाता, जाड़े में जाता है, ये 24 घंटे जाता है जी। हाँ, इसकी तादाद जाड़ों में बढ़ जाती है क्योंकि हवा की स्पीड कम हो जाती है, और
हवा में जो कण हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम SPM कहते हैं, उनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक मैडम है जी। मैडम पिंकी गोयल, वो भी पश्चिम बिहार से, उन्होंने ये पूछा है कि डॉक्टर साहब जो वायु प्रदूषण होता है तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल कितना कम हो जाता है, और क्या वो भी हार्ट अटैक के फॉर्म में उसका एंड होता है, रिजल्ट होता है, या कुछ बचाव है? देखिए, वायु प्रदूषण में ऑक्सीजन की कमी ये एक बड़ा स्वाभाविक मुद्दा है हमारे देश के लिए जी क्योंकि धीरे धीरे पेड़ कट रहे हैं, जी आबादी बढ़ रही है। जी तो इसका आकलन बहुत सी एजेंसीज़ ने किया है और उन्होंने ये पाया है कि ऑक्सीजन जो रात में पहले आमतौर पर बहुत अच्छी हो जाती थी, अब वो नहीं हो रही है जी और 2.5 से 3% इसमें कमी हो रही है। जी और इसके अलावा जो है वो बहुत सी चीज़ें बढ़ गई हैं। जैसे आप गौर करें तो पता लगेगा कि जो तादाद है व्हीकल्स की वो बढ़ गई है। जी एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। तो अभी तक हम इसकी बात नहीं करते थे, हम बस पार्टिकुलेट मैटर 10 की बात करते थे, हम पार्टिकुलेट मैटर 5 की 2.5 की बात करते थे। लेकिन अब हम ये जो चीज़ आई है, एयर के ज़रिए भी पॉल्यूशन होता है और बहुत जल्दी इस पर एक रिसर्च हो रही है कि हम कैसे ये एयर फ्यूल की वो चेंज करें और दूसरे तरह से ईंधन से हम अपने जहाज़ चलाएं, क्योंकि अब एयर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। इसी तरह से जो प्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है उसमें प्लेन के टायर्स घिसते हैं जी और करीब एक लैंडिंग में, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, 2 से 3 किलो रबड़ पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं, 12 से 14 टायर होते हैं एयरक्राफ्ट में, तो उसमें वो घिसने से, घर्षण से वो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं। और ये बहुत अजीबोगरीब बात है कि इसकी अभी तक बात नहीं हुई। इसको हम PM1 कहते हैं जी और PM1 जो है ये सबसे बारीक पार्टिकुलेट मैटर होता है। जो आप शुरू में प्रश्न किए थे उसमें ये सबसे बारीक होने की वजह से ये डायरेक्ट ब्रेन में जाता है, डायरेक्ट लंग्स में जाता है और भी ऑर्गन्स को ये मुतासर करता है, हार्ट को इफ़ेक्ट करता है। और बहुत से जो हमारे दूतावास के कर्मचारी हैं, एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने मुझसे कई बार ये सवाल पूछा है कि कितना हार्मफुल है हमारे लिए ये आपकी दिल्ली का पॉल्यूशन। तो मुझे बड़ी शर्म सी भी आती है और बड़ी नदामत के साथ मैं उनको समझाता हूँ कि हाँ, ये आपकी बात सही है। जी डॉक्टर साहब, ईस्ट दिल्ली से मैडम सुधा है, उन्होंने पूछा है कि ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है और हार्ट की पंपिंग का और इसका क्या ताल्लुक है? देखिए, फ्री रेडिकल ये सेलुलर लेवल की बात है। हम जब सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हम शरीर में पहुंचाते हैं तो हमारी रिपेयर होती रहती है शरीर के विभिन्न सेल्स की, ऑर्गन्स की जी और उसमें हार्ट भी आता है। तो ROS कहते हैं इसको, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। और ये एनारोबिक और एरोबिक 2 तरह का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में। तो जो ऑक्सीजन डिलीवर होती है उसके बाद जो सेल्स ऑक्सीजन को हज़म करके जो निकालते हैं, उस प्रोसेस में कुछ सेल्स की एजिंग होती है, उसको हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पोल्यूशन से बढ़ता है और वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने से उन अंगों का काम करने की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। मसलन मैं अलर्टनेस की बात करूं, अगर जैसे हम कभी कभी कहते हैं चाय पी लो मूड अच्छा हो जाएगा, वो चाय पी लो से मूड अच्छा होता है क्योंकि हमारा मूड डिप्रेस होता है, क्योंकि हम पोल्यूशन में रह रहे हैं जी। ऑर्गन सुस्त काम करते हैं। बहुत से लोग बाहर से आते हैं, उनको आते ही खांसी शुरू हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, थकान शुरू हो जाती है। तो ये सब हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, जनरली पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं और इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बहुत रोल है। और कुछ हमारे यहाँ दवाई भी होती हैं जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं जी। और फ्रूट्स सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। डॉक्टर साहब, एक और रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर के पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर इस पोल्यूशन का क्या असर पड़ सकता है? देखिए, इन जनरल पूरी बॉडी पे पड़ता है और ऐसी अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि हम ये कह सकेंगे पोल्यूशन से
और डायबिटीज़ में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट हाइपरटेंशन में, हार्ट डिजीज़ में क्या रिलेशन है। लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं कि इट्स ए फास्ट डिटेरियोरेटिंग चेंज ऑन द सेल्स, और सेल्स को जो है जितनी स्वस्थ रहने की ज़रूरत है वो उससे कम हो जाती है उनकी स्वस्थ रहने की क्षमता। और मैं देखता हूँ कि जब मैं बाहर जाता हूँ और 4 घंटे सो के मुझे वो फ्रेशनेस आ जाती है जो यहाँ 8 घंटे सो के भी नहीं आती है। तो कुछ ना कुछ इसका ऐसा इफ़ेक्ट है जो उन कंट्रीज़ में रिसर्च चूँकि बहुत कम पोल्यूशन होता है नहीं हुई है। हाँ, हमारे अलावा भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, चाइना है और चिली हम गए थे तो वहाँ लोग पोल्यूशन की बात कर रहे थे। और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा है या उनके पास बायोफ्यूल मास का कंबशन ज़्यादा है या गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे पोल्यूशन बहुत बढ़ता है। और पोल्यूशन एक हार्मफुल चीज़ है, नुकसानदेह चीज़ है, हर सांस में जाता है और बहुत नुकसान पहुँचाता है। डॉक्टर साहब, अब जैसे कि वैसे तो सितंबर में पराली जलती थी जी, पर बारिश की वजह से इस बार वो प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अक्टूबर में निश्चित रूप से पराली जलेगी और कम से कम दिल्ली तो पूरा धूल धुआं धक्कड़ से भर जाएगा। तो ऐसे में जो एजेड लोग हैं वो क्या करें? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जो लोग हमारे यहाँ एक कैटेगरी होती है जिन लोगों को एज रिलेटेड लंग डिजीज़ेज़ भी होती है, COPD एक बीमारी होती है जी। और स्मोकिंग से रिलेटेड भी ये होती है, और एजिंग के जो कुछ ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको भी होती है। उनकी तो बहुत तबीयत ख़राब होती है, उनको अपनी जो दमे की दवाएं हैं वो बढ़ानी पड़ती हैं, ऑक्सीजन कभी कभी लेना पड़ता है, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है, और अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए जी तो बहुत ये फैटल कॉम्बिनेशन होता है ओल्ड एज और निमोनिया का। और अगर डायबिटीज़ हो मरीज़ को और ब्लड प्रेशर हो, ओल्ड एज हो, तो ये बहुत जानलेवा कॉम्बिनेशन हो जाता है। और इसके बैकग्राउंड में पोल्यूशन होता है जिसकी हम शायद बात नहीं करते। हम कहते भाई ओल्ड एज थी जी, कॉम्प्लिकेशंस हो गए, इन्फेक्शन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो प्रदूषण है वो हमको कमज़ोर कर रहा है, हमको खोखला कर रहा है, एक घुन लगा रहा है शरीर में और इसका पता नहीं लगता है। जी। तो डॉक्टर साहब बचाव कैसे हो ये बताइए आप। देखिए, भारत सरकार ने इस डायरेक्शन में बहुत काम किया है। हमारे औसतन 30% फेफड़े जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। आपने पूछा था, मैंने बताया था अभी। और IIT कानपुर और भारत सरकार ने बहुत पहले ही इस पे काम करना शुरू कर दिया था और रिजॉल्व किया था कि 2015 में पार्टिकुलेट मैटर में हम PM 2.5 में 20 से 30% का हम रिडक्शन करेंगे। इसको हम नेशनल एयर एम्बिएंट क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और दिल्ली का मैं अगर बात करूं, अगर यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ नहीं होती तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ होता, वो रोकती हैं। जी। और उसी से संबंधित 135 करोड़ पेड़ लगाए गए थे जी। 2015 में। और अभी आपने देखा होगा ग्रेटा थनबर्ग जैसी छोटी सी लड़की ने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। तो इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं जिससे हम एस्थमा, TB, COPD, जनरल इन्फेक्शन, स्किन आई की डिजीज़ेस और यहाँ तक मैं कहूँगा कैंसर तक रोक सकते हैं, लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं और अपनी मेजर सिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाहूँगा। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना था और अभी भी शायद ये लागू हो जाएगा थोड़े दिन में, ऑड इवन जो कार्स का था नंबरिंग, इससे कार्स की तादाद रोड पे कम हुई थी और ये कामयाब एक्सपेरिमेंट था जो शायद 1-2 ही मुल्कों में हुआ है। दूसरा, हमने बात की थी बहुत पहले कि हम व्हीकल का जो इमिशन है उसके स्टैंडर्ड्स को हम बढ़ाएंगे, हाई करेंगे जी। और उसमें जो 50% तक हम कम करेंगे जो हमारे लंग्स को चोक कर रहा है। पेड़ लगाने की हम बात करते हैं हमेशा और पेड़ लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस दिशा में काम नहीं हो रहा है। और कारों की जब हम बात करते हैं तो उसमें अब BS6 नॉर्म्स अभी तक लेटेस्ट थी, लेकिन अब हम सड़कों पर देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स। जी। हालांकि वो अभी महंगी हैं, उनकी चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं,
इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक रेनेसां है, इसमें एक बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है। और भोजन भी डॉक्टर साहब अब काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक उस पर बना रहे हैं। जी, वो मैं उस पे आ रहा था कि हम अपने कुकिंग मीडियम को चेंज करें, बायोफ्यूल मास को हम 50% कम करें, और जलाने की जो चीज़ें हैं, हम यहाँ उज्ज्वला योजना की बात कर सकते हैं कि गांव में किस तरह से गैस सिलेंडर्स पहुँचाए गए हैं और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। कुछ लोगों के लिए इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन वो इसके फ़ायदे तो हम अनगिनत हैं, उससे तो नहीं हम दूर हट सकते हैं, नकार सकते हैं जी। और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इसके साथ साथ हम आज भी और कल भी गंगा के प्रदूषण के कम होने की बात हुई है। और आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो गंगा का जल बहुत निर्मल हो गया। अपने आप ही हो गया। अपने आप इसलिए हुआ ना, मैं अभी सुबह भी सोच रहा था कि ये हमारा जो वेस्ट है जो गंगा जैसी पवित्र नदियों में जा रहा है, वो इंडस्ट्रीज से जा रहा है। तो इंडस्ट्रीज़ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जो अपना एफ्लुएंट फेंकती हैं मासूम नदियों में, एक ऐसी जो है, मैं गंगा जी को जीवित मानता हूँ जी। एक जीवित संरचना हमारे लिए जो बह रही है, निर्मल धारा बह रही है, जो हमें प्राण वायु दे रही है और प्राण दे रही है, उसमें हम लोग उसके साथ ख़यानत करते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं। जब तक इसका रियलाइजेशन नहीं होगा, जब तक हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, भाषणों से, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करने से, बड़े बड़े देश जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, विरोधाभास ये है कि वो देश खुद कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हैं और खुद आवाज़ लगाते हैं जागते रहो। तो ये जब तक नहीं सुधरेगा तो ये, अब देखिए, सोलर एनर्जी के लिए भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा विश्व में जाना जा रहा है जी। और सोलर एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सोर्स है जो कुदरत का दिया हुआ है। इसमें इनिशियल तो लागत आती है, लेकिन बाद में इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, चेंज ऑफ कुकिंग मीडियम है जी है, और इसके अलावा हम खुद अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, हम धूल ना उड़ाएं जी। हम अपने पराली की बात की थी, पराली के लिए एक प्रयोग हुआ है पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में, जो उसमें एक लिक्विड डाल के उसको खाद बना देते हैं। तो ऐसी मेथड्स जो हैं उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मानव जाति का जो जीवन है वो एक बहुत बड़े ख़तरे में आ जाएगा। लोग दिवाली पे पटाखों की बात करते हैं, सिर्फ 5 से 7% पोल्यूशन होता है और 3 दिन होता है, लेकिन जो हम सारी पूरे साल करते हैं, पूरे साल हम हवा में कार्बन के कण फेंकते हैं, इसमें हमारे थर्मल पावर प्लांट्स भी आते हैं, कोयले का प्रयोग भी आता है, हवा में पोल्यूशन जाता है। और मैंने जो इसमें आपके प्रोग्राम के थ्रू मैसेज दिया है कि एयर ट्रैफिक के ज़रिए से जो पोल्यूशन जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमको अब PM1 की बात करनी चाहिए। PM1 जो है वो सबसे बारीक पार्टिकुलेट मैटर है जो जहाज़ के टायर से, कारों के टायर से आता है हवा में और वो अदृश्य होता है और वो दिखाई नहीं देता है और रेडिली लंग्स में जाता है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो इसकी बात करनी पड़ेगी। और अभी इस सिलसिले में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय, और UN में भी इसका मुद्दा उठाया जा रहा है। और अभी ग्लासगो हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, ग्लासगो जी, ग्लासगो UK, तो वहाँ पे इसका डिस्कशन होगा। और हम दुनिया का आकर्षित कर रहे हैं ध्यान बहुत दिनों से, और हम लोग इस बात पे जोर दे रहे हैं कि पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें। हमारे यहाँ नमामि गंगे का प्रोग्राम है, उसका भी उल्लेख अभी पिछले 2 दिनों में बताया है प्रधानमंत्री जी ने कि कैसे इसका असर पड़ा है। लेकिन हम फिर वहीं आ जाते हैं कि पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। तो इसको हमको अपने लेवल पे रोकना पड़ेगा। स्टार्ट्स फ्रॉम मी, मैं कितना धुआं छोड़ रहा हूँ, कितनी स्मोकिंग कर रहा हूँ, कितना कार्बन जला रहा हूँ, कितना मैं एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ, कितना बायोफ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कारों की जब हम बात करते हैं तो पहले देखिए आप नहीं सुनते थे कि कारों का पॉल्यूशन चेक होता था। अब पॉल्यूशन चेक ना कराने पर चालान है। हम अब इलेक्ट्रिक कार्स की, इलेक्ट्रिक बसेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात कर रहे हैं। वो अभी शुरू में लोगों को लगेगा कि महंगे हैं, लेकिन बाद में जब उनकी माइलेज बढ़ जाएगी, हम और अच्छी बैटरीज बना लेंगे। और वो जो अभी हमारे पास ऐसी कारें हैं आमतौर पर जो 300 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पे चलती हैं, जब हम 300 की जगह उनको 1000 किलोमीटर वाला बनाएंगे। अभी सिर्फ एक ही कंपनी ने बनाई है, मर्सिडीज़ ने वो कार,
मगर वो महंगी हैं। तो लोग जब कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि महंगाई ज़्यादा है, इसलिए वो अभी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को इसका फ़ायदा महसूस होगा, कन्वीनियंस महसूस होगी, और जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल एक ऐसा ईंधन है जो कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है जी। तो हमें इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ आना पड़ेगा। हमने देखिए लॉकडाउन में कई अच्छे एक्सपीरियंसेस किए जी दिल्ली से जो है वो हिमालय पहाड़ दिखने लग रहा था जी, गंगा का जल निर्मल हो गया और सांस के मरीज आना कम हो गए थे हॉस्पिटल्स में जी जब लॉकडाउन का पीरियड था, और इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में चेंज दिखाई दिया था, विजिबल चेंज। तो कहीं ना कहीं ये पक्षी दिखने लगे थे, जानवर आ गए थे हम लोगों के मोहल्ले में। जी हाँ, तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब, एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि पॉल्यूशन का आपने कहा कि दिल पे, फेफड़े पे असर तो पड़ता ही है, दिमाग पे कितना डॉक्टर साहब असर पड़ता है? आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि लोग कहते हैं हमें याद नहीं रहता जी, मेमोरी कम हो रही है लोगों की। उसके दो कारण हैं बेसिकली, एक तो पोल्यूशन है, दूसरा स्लीप डिस्टर्ब्ड है लोगों की, रेस्ट नहीं मिला है, बॉडी रिकवर नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड है, पोल्यूशन ब्रेन के डैमेज से और ब्रेन की सुस्ती से, ब्रेन सुस्त हो जाता है इसमें, और कहीं ना कहीं हमें नर्व्स में, ब्रेन में इस बात को देखने को मिलती है ये चीज़ कि पॉल्यूशन हमारे नर्वस सिस्टम को, फेफड़ों को, हार्ट को, मसल्स को प्रभावित कर रहा है। तो पूरी बॉडी में एक तरह का एक एनर्जी का संचार होता है जब हम कम पॉल्यूशन वाली जगह जाते हैं। तो इसलिए हमें इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन लाइफ शॉर्ट हो रही है और ये एक बड़ा कारण है अकस्मात मृत्यु का भी जी। और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस का इसमें एविडेंस है कि ये हार्ट को नुकसान करता है। मित्रों, बात ऊंची आवाज़ में की जाएगी तो कुछ लोग सुनेंगे, लेकिन बात ऊंची की जाएगी तो बहुत लोग सुनेंगे। तो आज डॉक्टर मोहसिन वली पूरी कंट्री को ये एडवाइस दे रहे हैं फ्री में कि आप जो आगे आइए, समाज हमारा है, सोसाइटी हमारी है, जीवन हमारा है और सारी सुंदर रचना भगवान की वो हम लोगों के लिए है। तो हमारा भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉल्यूशन को किस किस तरह से कम कर सकते हैं, उसमें प्रयास करें। और उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे उत्तम है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। गिफ्ट में भी ये कह रहे हैं कि वृक्ष ही दें आप। बिल्कुल। अब आप फूल देना बंद कर दीजिए, आप फूल वाले पौधे दीजिए। बिल्कुल, और पौधे घर में भी रखने चाहिए और घर में भी रखिए। ये इन्होंने मुझे अब नया क्रेज़ है लोगों में, क्योंकि वो क्वालिटी एयर की अच्छी करते हैं। जी। डॉक्टर साहब कुछ और बताना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि अपनी ऊर्जा को हमें बचा के रखना है। अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले कृत्य करने हैं और save the mother earth is my message, and the most beautiful way we can save the mother earth is to use alternate source of energy. जी। तो मित्रों, ये हैं आपके एडवाइज़र, आपके मोटिवेटर, आपके गाइड, आपके संरक्षक, वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, लर्नेड और लार्ज हार्टेड। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक डॉक्टर सोचता है कि ये मैं 1 घंटा पेशेंट पर लगाऊंगा, तब ये सोचते हैं कि इस मैं समय का उपयोग पूरे देश के लोगों की आत्मा को जागृत करने के लिए लगाऊं, क्योंकि जब आप अंदर से जागेंगे तभी सबका कल्याण होगा, तभी वसुधैव कल्याण होगा। तो मित्रों, इनका जो मैसेज है बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है और मैं समझती हूँ आप सभी विद्वान हैं, सुधी हैं, आप समझ रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या अपील कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बतलाया कि इनको भी प्रेरणा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, इनकी जो इनके अंदर जो भावना है कि वो इस तरह के इश्यूज़ जो कि हम लोगों के इश्यूज़ हैं उस पर भी वो फोकस करते हैं। और डॉक्टर साहब भी बराबर आपको हमेशा जब भी कोई संकट आने वाला होता है उससे पहले आके आपको आग्रह करते हैं, जागृत करते हैं कि आप समझ जाइए
और ऑल्टरनेटिव जो भी अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट जीवन के लिए हो सकता है वो करिए। तो मित्रों, दिवाली आने वाली है, पराली आने वाली है, सर्दी आने वाली है और आपका है एक नाजुक सा छोटा दिल। कैसे संभाले डॉक्टर साहब ने बताया और आगे भी बताते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक दिवाली जी आप